बंगले को जितनी भी स्त्रियां चाहें आ सकती हैं, रुक सकती हैं, गा बजा सकती हैं, उनके साथ बिस्तर पर सो सकती हैं, पर उनके सो जाने पर रहने की किसी को शयन कक्ष में इजाज़त नहीं थी। इसका प्रबंध चित्तरंजन दाउरा जी ने कर लिया था। जब तक माता जीवित थी तब तक उन्हें अपने पलकों में रखकर देखा था। वे सुखपूर्वक ही थे, लेकिन पत्नी के ना रहने से एकाकीपन में दाउरा जी को शराब की आदत पड़ गई थी। दिन भर सोते रहते थे, यह उनकी दिनचर्या बन गई थी। रात भर मनोरंजन और एकांत में भोजन, गाना बजाना आदि होने के बाद शराब के सेवन में डूब जाया करते थे। पैसों के मामले में बहुत ही सावधानी बरतते थे। पैसों को पानी की तरह बहाते थे, लेकिन दुर्विनियोग नहीं करते थे। सामाजिक आवश्यकताओं में बहुत सावधानी से खर्च किया करते थे। संस्थान के चले जाने पर, राज दरबार के चले जाने पर एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही थे। उनके मनियम की ज़मीनों पर कोयले की खानों का पता लगने पर हजारों करोड़ों रुपयों का अर्जन किया था उन्होंने। उनके खेतों में लौह खनिज के होने से उन्हें बेचकर उन्होंने काफ़ी पैसे कमा लिए थे। उनके मनियम के पहाड़ों में दुर्लभ अभ्रक है कि जब पता चला उसका पैसा वे नहीं बना सके, वह वैसा ही रह गया था। सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं तो सदाशिवम को उस पर से धनार्जन करना होगा। औरतों का शौक ना होकर शराब का सेवन अत्यधिक ना करने से सोच विचार करने वाले की तरह चित्तरंजन दाउरा जीवन यापन करते थे। सिर चकरा देने वाले और अच्छे अच्छे सोच विचार लिए होते थे। एक सिर को हटाकर दूसरा सिर फिट कर देने जैसी राजनीतिक चाल वह चला करते थे। अपने बेटे को संस्थान और संपत्ति का वारिस जिस तरह से बनाना था, कैसे निर्णय लेने थे, उसी प्रकार 30 बरस की उम्र में सदाशिवम ने अपने को सर्वसमर्थ युवक के रूप में ढाल लिया था। अपने मैनेजरों और न्यायमूर्ति से इतना सारा समाचार जानने वाला सदाशिवम वहीं बैठा था और उसका मन वहाँ नहीं था। इतना कुछ सुन लेने के बाद वह भोजन करने से पहले जिस तरह था वो भोजन करने के बाद उस तरह नहीं था। वहाँ भी एक बात, यहाँ की एक बात, तब भी एक बात और अब भी एक बात सुनने के बाद उसे तीव्र व्यथा हुई। संस्थान के जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, यह बात प्रतिदिन उसे मालूम होते रहने से उसका सिर चकराने लगा था। सदाशिवम कुछ देखकर कुछ सुनकर माताश्री का बताया सब कुछ बड़े लोगों के द्वारा दिया गया विवरण कुछ सबको ग्रहण करके कुछ सोच नहीं पा रहा था। और भी बहुत सारा का वारिस बने सदाशिवम को हृदय में ज्वालामुखियां विस्फोट करते जैसी लगी और वह हंसने रहता था। वेदना के और अधिक होते जाने पर भी उसे हंसी आती थी। प्रेम के उमंगों को भरते हिलोरे लेते समय भी वह सब कुछ हृदय में ही छिपाकर चोरी छिपे हंसता था। क्रोध उबलते रहने पर भी प्रशांत चित हो हंसता था। हंसते रहना है, सच में वह हंसी नहीं थी।